तो प्रेम बाबू, आप तो कह रहे थे 6 महीने के भीतर इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में को नागरिकता सत्यापन से संबंधित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने तो कह दिया हम नहीं मानेंगे आधार, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो नागरिकता तय करेंगे। हक है नहीं उनके पास, पर वो अड़े हुए हैं। क्या करेंगे अब प्रेम बाबू? संदीप जी, आपने जिस प्रकार का विश्लेषण किया, ये बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी के पास बराबर अधिकार है। यही एक अधिकार है जो एक वोट से सत्ता बना सकता है, एक वोट से सत्ता गिरा सकता है। इस वोट की कितनी कीमत है ये एक वोट देने वाला ही जान सकता है। हमारी पार्टी ने कल इलेक्शन कमीशन को जो सुझाव दिए उसमें यही कहा कि इसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। हमारे सुझाव हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है, हमारे सुझाव हैं कि इसको इलेक्शन नहीं, दबाव क्यों नहीं बनाते प्रेम बाबू? आईडी को भाई लोकतंत्र में, जमहूरियत में ये एक हक है जो सबसे बराबरी का पैमाना, यहीं पर ही हम बराबर हैं। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक चीज में बराबर हैं इस देश में, तो वो वोटिंग अधिकार को लेकर हैं। तो सुझाव ही क्यों दे रहे? सुझाव को तो इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को। आपका सुझाव क्यों मानेगा चुनाव आयोग? पक्की खबर बता रहा हूं मैं, सुझाव को इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने ही बताया कि केस पेंडिंग है, उसका जजमेंट नहीं आया। अभी क्या होगा मैं नहीं बता सकता। हमने बार बार उनको कहा है कि टाइम टू टाइम इसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है और 6 महीने कम से कम टाइम दिया जाए किसी भी इस चीज के सुझाव के लिए। अगर आप इससे कम समय देते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप 2 महीने में, 3 महीने में कहेंगे कि ये प्रक्रिया चेंज होनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्टोरल रोल की मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसके लिए करा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना लिया जाए। जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में हैं उनके लिए दोबारा ये प्रक्रिया चालू ना की जाए। हमारे सुझाव बहुत वाजिब हैं, हमने वही सुझाव दिए हैं जो जनता के पक्ष में हो। चुनाव आयोग को छोड़िए ना, बीजेपी को समझा दीजिए। कोई सुझाव राजनीतिक भाई नहीं बीजेपी की अहम बैसाखी आप हैं, आपके बिना काम थोड़ा चलेगा। आप और जेडीयू एक बार समझाने पर आ गए, समझना पड़ जाएगा बीजेपी को, या आप बीजेपी के दबाव में हैं? यही हमने कहा, इसीलिए सुझाव ही दे पाते हैं और कुछ नहीं। संदीप जी वही मैं बोल रहा हूं कि हमने कहा है कि समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और हर दल को इसके साथ लेके चलना चाहिए। बगैर हर दल के साथ चले ये काम नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया सब दलों को अपने साथ में रख के करनी पड़ेगी और यही हमारा सुझाव है कि आप, और आज एआई का जमाना है। हमारे चंद्रबाबू नायडू 10 दिन रह गए सिर्फ प्रेम बाबू। जो नए सिस्टम है उसका भी भाई मैंने अनुच्छेद 10 का जिक्र किया, प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। जिसके पास नागरिकता है, मतलब 7,96,00,000 लोग जो स्पेशल समरी रिवीजन के बाद वोटर माने गए 6 जनवरी इसी साल, बिहार की ही बात कर रहा हूं, अब उनसे दोबारा से अपनी नागरिकता सत्यापित करने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? यह तो कानून के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, मेरे हक के खिलाफ है। संदीप जी वही सुझाव हमारे हैं कि जितने मिनिमम डॉक्यूमेंट, संवैधानिक हक पर भी सुझाव देने की अब नौबत आ गई। ऑलरेडी नए, मतलब जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर भी सुझाव देने पड़ेंगे। अब मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ संदीप जी मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ। हमने यही अपनी बात रखी है कि जो पुराने वोटर हैं उनसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाएं। इस तरह की प्रक्रिया को लंबा ना खींचा जाए। जितने मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने उस तरीके से उनको काम किया जाए और हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और उसको वोट देने का पूरा अधिकार दिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनको निकाला भी जाए। बता दीजिए ना, नहीं है कि वो भी इसमें चुनाव आयोग कहता नहीं 35 लाख की फिगर, 36 लाख की भ्रामक है। खुद परसेंटेजेस बता रहे हैं, हम परसेंटेजेस को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो साधारण सा गणित है ना। घुसपैठियों का आंकड़ा क्यों नहीं बता रहा चुनाव आयोग? मैं आंकड़ा देने लायक नहीं हूं। नहीं, ये तो चुनाव आयोग की। संदीप जी मैं आंकड़ा नहीं दे सकता। ये आंकड़ा अरे उनका प्रेस नोट है, ऑफिशियल प्रेस नोट है 14 का, जिसमें से ये आंकड़े मैंने बताए। सिर्फ हमने परसेंटेजेस को आंकड़ों में कन्वर्ट कर दिया।
घुसपैठियों के आंकड़े नहीं बताएंगे। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा सुझाव यही है कि वोटिंग जो ये काम हो रहा है SIR, इसका जो प्रक्रिया है जो इतनी सरल होनी चाहिए कि हर आदमी पर वो अपना हो नहीं भागीदारी रही दे ना। सके।